190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। जुर्म किया है तो सजा भी भुगतना होगी। सेनेटर फैसल वोडा की एक दिन पहले ही पेश गोई 190 मिलियन पाउंड पर बानी को कहा था इस पर सजा होगी। तहरीक इंसाफ की नजरें 20 जनवरी पर हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आर्मी चीफ ने जो बैकडोर डिप्लोमेसी की उससे बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। पीटीआई ने गुंडागर्दी और धरने देकर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तड़प रही है। फैसल वोडा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया पार्टी लीडरों ने बानी पीटीआई को मरवाने की मंसूबाबंदी की। मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही अंदरूनी और बैरूनी दबाव है। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करके फॉर्म 47 की हुकूमत को कानूनी जवाब दे दिया। एकड़ के करीब ज़मीन जो है इन्होंने सुहावा के करीब ली और वहाँ पे एक अलकादर नामी यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई गई। उस यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे इमरान खान साहब खुद हैं, साथ उनकी बेगम है। उसका क्या करैक्टर है उस इंस्टीट्यूशन का, ये सारे हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर अदालत ने कल फैसला देना है। जाकर देखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीका ने बानी पीटीआई को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। पीटीआई वालों ने पहले गुलामी नामंजूर का कहा, अब अमरीका के सामने लेट गए। पीटीआई अमरीका में किराए की जगह लेकर कांग्रेस समातों का ड्रामा कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी पर शक का इजहार करते हुए तंज किया, ये मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात हैं। बेगम बहनें लीडर चाहते हैं बानी को सियासी तौर पर कैश कराएं। वकला को करोड़ों रुपए की अदायगियां की गई हैं। कल ये फैसला सुनाया जाएगा, इसको डिले नहीं किया जाएगा। ये बरीयत का केस है, हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। हम कानून और आइन के तकाजे पूरे करने वाले जजों को सलाम करते हैं। इसमें इंसाफ कीजिएगा। सारी कौम वो नजरें जमाए बैठे हैं कि कल क्या फैसला होता है। इस किस्म के केस में सजा की तो हम तवक्को ही नहीं रखते। 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जाती कोई फायदा नहीं उठाया। अलकादर ट्रस्ट की जमीन जाती मलकियत नहीं, कौम की नजरें कल फैसले पर होंगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक्कास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फैसले में बार बार क्यों ताखीर की जाती है। नैब का केस उस सूरत में बनता जब पैसा हुकूमत का हो या जाती फायदा उठाया गया हो। $190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने मिलकर लूटमार की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तल्लाल चौधरी कहते हैं 190 मिलियन पाउंड की चोरी को छुपाने के लिए अलकादर ट्रस्ट बनाया गया। रकम मुल्की खजाने की बजाय प्रॉपर्टी टाइकून को वापस की गई। पाकिस्तान से लूटे गए पैसे बरतानिया से वापस पाकिस्तान भिजवाए गए। तहरीक इंसाफ ने लूट मार के केस को सियासी बनाने की कोशिश की। हम इस बात के ऊपर बहुत क्लियर हैं और ये खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही कि 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका बेस्ट सिविलाइज्ड वे आउट ये है, एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारी कर सके। तो हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाह रहे। हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की बात कर रहे हैं जो इसको लीड करे कमीशन को और हकायक तक पहुंचे, ताकि जो जुल्म सितम किया गया है उसका इजाला हो सके और जिम्मेदारान का तयन हो सके। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। तालिबात तहरीरी शक्ल में फराहम करने की भी यकीन दहानी। साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चल सकता। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। गैर जानिबदार कमीशन
में हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाहते। बानी चेयरमैन से कंट्रोल माहौल में मुलाकात कराने का शिकवा भी कर डाला। अडयाला जेल में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास ने मुलाकात की। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। जिसकी फितरत में डंक मारना हो, उस शाम को दूध पिलाने की जरूरत नहीं। फितने और फितना पार्टी की मक्कारियां और अय्यारियां कौम बखूबी समझ चुकी। जिसने अपने हर मोहसिन से गद्दारी की, उससे मजीद हमदर्दी की तवक्को मत रखें। वज़ीर इत्तलात अज़ना बुखारी ने कहा, मरीम नवाज अडयाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है, चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। अपनी छत अपना घर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रवां साल मई तक 40,000 अफराद को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। कर्ज 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का भी हुक्म। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुताल्लिक कर्ज देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने ख़ुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा, ख्वाहिश है हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। 1 दिहाई से अफगान तालिबान ने लड़कियों से तालीम का हक छीन रखा है। तालिबान ने खवातीन के हकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कामयाबियां की हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहती हैं पाकिस्तान में 1 करोड़, दुनिया में 12 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का हिस्सा भी दरकार है। हर लड़की का हक है कि वो 12 साल के लिए स्कूल जाए। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। पाकिस्तान से 904 हज ग्रुप्स जाएंगे। सऊदी वजारत ने गुज़श्ता साल ही हज के इंतजाम शुरू कर दिए थे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कल से जद्दा में आलमी हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश शुरू हो रही है। बैनुल-अक़वामी हज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का वफ्द भी शरीक होगा। गुज़श्ता हज के मौके पर आर्मी चीफ ने बेहतरीन सरपरस्ती की। दिखा सकते थे, दिखा दी। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं चल सकता, पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया। बानी चेयरमैन से कंट्रोल माहौल में मुलाकात कराने का शिकवा भी कर डाला। साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे मुतालिबात ऐसे नहीं जो ना माने जाएं, अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। अडयाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास ने मुलाकात की। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक हुकूमत ने स्पीकर के पैगाम के बाद मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात का एहतमाम किया।